एक दिन गुस्से में भरे हुए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे, ऐ उमर, इस सख्त दोपहर में इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? उमर कहने लगे, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु जोहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़ के बेदीन हो चुके हो। नईम ने कहा, ए उमर, एक अजीब बात ना बताओ, तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान की औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत उमर चिल्लाकर बोले कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हजरत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूटकर गिर पड़े और उनका चेहरा खून में लथपथ हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने जोश गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म और नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद सूरह ताहा की कुछ आयतें तिलावत की और कहने लगे, ये बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उसी वक्त एक सहाबी हजरत हब्बाब रजी अल्लाह अन्हु उमर के ये फ़िक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए और कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के जरिए इस्लाम को कुव्वत पहुंचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार हमाइल की और उस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमाइल किए मौजूद है। उसने जल्दी से लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमेट कर यकजा हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ने कहा, बस उमर है, दरवाजा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हजरत उमर के पास तशरीफ लाए। बैठक में मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लबों से आहिस्तगी से इस्लाम कबूल करने के अल्फाज निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया और ये मंजर देखकर सबकी जबानों पर यक आवाज अल्लाहु अकबर गूंज उठा। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे,
کہ یا رسول اللہ یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی؟ اٹھے، ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، میں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ